अगर आपके घर में अभी भी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी रसोई का सिस्टम पूरी तरह बदल सकता है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब धीरे धीरे देश को पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है और जिन घरों में पीएनजी की सुविधा होने के बावजूद एलपीजी इस्तेमाल हो रहा है वहां एलपीजी की सप्लाई बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2026 का एक नया नियम जारी किया है। इस नियम के तहत साफ कहा गया है कि अगर किसी इलाके में पीएनजी उपलब्ध है और फिर भी लोग एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे घरों में एलपीजी सप्लाई 3 महीने के अंदर बंद कर दी जाएगी। यानी अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है यह फैसला लेने के लिए आपको कौन सा ईंधन अपनाना है। इस बड़े फैसले के पीछे एक अहम वजह अंतर्राष्ट्रीय हालात भी है। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। भारत जैसे देश को बड़ी मात्रा में एलपीजी आयात करता है, उसके लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बन सकती है। ऐसे में सरकार चाहती है कि घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक ऐसा विकल्प अपनाया जाए जो ज़्यादा भरोसेमंद और लगातार उपलब्ध हो, और पीएनजी इसी दिशा में सबसे मजबूत विकल्प बनकर सामने आ रहा है। पीएनजी की सबसे बड़ी खासियत इसकी निरंतर सप्लाई है। एलपीजी सिलेंडर की तरह आपको बार बार बुकिंग करने या ख़त्म होने का इंतज़ार करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार कनेक्शन लग जाने के बाद गैस सीधे पाइपलाइन के जरिए लगातार मिलती रहती है। इससे न सिर्फ सुविधा बढ़ती है बल्कि रोजमर्रा और परेशानियों भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सरकार ने इस बदलाव को तेजी से लागू करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी नया नियम लागू किया गया है। इसके अनुसार घरों और दुकानों के मालिकों को अपने परिसर में पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देनी होगी। इसका उद्देश्य साफ है कि देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को तेजी से फैलाना, आयात किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर कम करना है। हालांकि सरकार ने यह साफ किया कि जहां तकनीकी कारणों से पीएनजी कनेक्शन देना संभव नहीं है वहां लोगों को छूट मिलेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना होगा। यानी हर किसी पर यह नियम जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा बल्कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। अब सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा आपके इलाके में पीएनजी उपलब्ध है नहीं। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके शहर में कौन सी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी काम कर रही है। हर इलाके को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटर बोर्ड द्वारा एक अधिकृत कंपनी दी जाती है। जैसे दिल्ली एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस यानी आईजीएल, मुंबई में महानगर गैस, गुजरात में गुजरात गैस और कुछ अन्य इलाकों में अडानी टोटल गैस और गेल जैसी कंपनियां सेवाएं देती है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर या कस्टमर केयर से संपर्क करके आसानी से पता कर सकते हैं आपके घर में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं। अगर आपके इलाके में पहले से पाइपलाइन बिछी हुई है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया भी काफ़ी सरल है। आपको पहचान पत्र, पते का प्रमाण और घर से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं। अगर आप किराएदार हैं तो मकान मालिक से एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी जमा करनी होती है। खर्च की बात करें तो शुरुआत में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा जो बाद में रिफंड हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आईजीएल में यह राशि लगभग 5,000 से 10,000 रुपये के बीच है। आवेदन के बाद कंपनी की टीम साइट का निरीक्षण करती है और फिर पाइपलाइन और मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करती है। जहां पहले से नेटवर्क मौजूद है वहां कनेक्शन मिलने में 7 से 15 दिन का समय लग सकता है। वहीं नए इलाके में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है। पीएनजी एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि इसका बिल आपके इस्तेमाल के हिसाब से आता है, यानी जितनी गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही भुगतान करना होगा। कई मामलों में यह एलपीजी से सस्ता भी हो सकता है। हालांकि अभी देश में हर हिस्से में पीएनजी उपलब्ध नहीं है। बड़े शहरों और कुछ विकसित क्षेत्रों में इसका पहुंच बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन छोटे शहरों और छोटे क्षेत्रों में अभी भी यह सीमित है। लेकिन सरकार का लक्ष्य साफ है, आने वाले समय में हर घर तक पीएनजी पहुँचाना। यह बदलाव सिर्फ एक नई सुविधा देना नहीं है बल्कि यह देश की ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और आने वाले समय में हर आम नागरिक की जिंदगी को आसान बना सकता है।